किलर कोरोना नए रूप में हिंदुस्तान में आ गया और ये एक तो नहीं कई शहरों में आ चुका है। कोरोना के नए वर्जन यानी कोरोना 2.0 के 20 केस हिंदुस्तान में कंफर्म हो चुके हैं। आपके मन में कोई इफ एंड बट न रहे, इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको ये बता दें कि वो शहर कौन कौन है जहां न्यू कोरोना की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में 9, बेंगलुरु में 7, हैदराबाद में 2, कोलकाता में 1 और पुणे में भी 1 केस मिला है। यकीन मानिए ये 20 केस नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 30 दिनों में ब्रिटेन से आए लोगों में से सैकड़ों लोग ट्रेसलेस हैं। मतलब उनका कोई अता पता ही नहीं है कि वो कहां है। ऐसे लोगों ने लापरवाही की सारी सीमाएं लांघ रखी हैं। इनका पता ही नहीं लग पा रहा कि ये कहां है। आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि क्यों पता नहीं चलेगा, कोई ब्रिटेन से आएगा तो क्यों बाहर से आने वाले ने टिकट कटाया होगा, पासपोर्ट दिखाया होगा, पता नोट कराया होगा, फिर ट्रेसलेस काहे है भाई। दरअसल ब्रिटेन से लौटे कई लोगों ने अपना फोन बंद कर लिया है। जो पता उन्होंने अथॉरिटी को लिखवाया उसमें से कई पते फर्जी हैं। फर्जी पता जानबूझकर लिखाया गया था। जांच एजेंसियों को इस बात का शक है। मेडिकल टीम जब लोगों के घर पहुंच रही है तो घर पर ताला लगा है। पड़ोसी को पता नहीं कि घर के लोग कहां निकल गए। मतलब लोगों ने लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और देश के नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इन आंकड़ों के जरिए समझिए किस तरह ब्रिटेन से हिंदुस्तान लौटने के बाद कितने लोग ट्रेसलेस हैं। पुणे में ब्रिटेन से आए 109 लोगों का पता नहीं है। यूके से चंडीगढ़ आए 132 में से 37 यात्री अभी भी गायब हैं। ओडिशा में ब्रिटेन से लौटे 62 लोग लापता हैं। जयपुर में ब्रिटेन से लौटे 12 लोगों का एक हफ्ते बाद भी कोई पता नहीं चल सका है। वहीं यूपी में ब्रिटेन से लौटे करीब 565 लोगों के मोबाइल बंद हैं और उनका पता निकालने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं कि ब्रिटेन से आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है सरकार की ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं। सभी यात्री जो आए हैं और अन्य जनपदों में उनका सूची भेजा गया है। कुछ उसमें से नंबर्स गलत होने के नाते वो ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं और उनको अभी भी हम अपने कॉल सेंटर्स के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। वो सूची हमने केंद्र में पुनः वापस भेजा है और पासपोर्ट ऑफिस में भी भेजा है, जहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका पता भी निकल आए। हो सकता है कि वो पता उत्तर प्रदेश का न हो कि किसी अन्य प्रदेश का भी हो, तो इसलिए अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भी क्लियर नहीं हो पाया है, तो इनका संख्या अभी हम बता नहीं पाएंगे। अभी ये प्रक्रिया के अंदर है। ये कोरोना का जो नया रूप है, ये पहले वाले कोरोना की तुलना में 70 गुना तेज रफ्तार से बढ़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 70 गुना तेज रफ्तार से इन्फेक्शन। इसलिए इसे कोरोना 2.0 कहा जा रहा है। यानी आशंका इस बात की है कि मोहल्ले में एक को हुआ तो पूरा मोहल्ला वायरस की चपेट में आ सकता है। अगर आपने जरूरत के मुताबिक एहतियात नहीं बरती तो, और वायरस के इस नए रूप, नए स्ट्रेन से बचाव की पहली शर्त यह है कि इसे पहचाना जाए। दुश्मन को पहचानेंगे तभी तो उससे लड़ेंगे ना। लेकिन ब्रिटेन से आए लोगों को ट्रेस करने में हेल्थ डिपार्टमेंट को काफी दिक्कत हो रही है। जयपुर में जांच में जुटी टीम को कहीं एड्रेस गलत मिला तो कहीं मोबाइल नंबर। सबसे पहले तो हम जो आउट ऑफ इंडिया से आया है उससे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं, वहाँ पे वो क्या जॉब करते हैं, उनका वहाँ RT-PCR कब हुआ था, दिल्ली एयरपोर्ट पे RT-PCR हुआ था या नहीं हुआ था, आप राजस्थान में आए, जयपुर में आए, जयपुर में आने के बाद आपका RT-PCR हुआ या नहीं हुआ है। और साथ में हमारी पूरी टीम रहती है, हम उनका RT-PCR भी करते हैं यदि उनका RT-PCR नहीं हुआ होता है। यदि कोई बंदा ये कहता है कि मैंने कल ही अपना RT-PCR करवाया है तो उसकी RT-PCR की रिपोर्ट हम लेते हैं, SRF ID लेते हैं, उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। दरअसल राजस्थान में ब्रिटेन से 811 लोगों के आने की खबर है। इसमें सबसे ज्यादा 333 यात्री जयपुर में आए। यहाँ ब्रिटेन से आए 17 लापता लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट ने ढूंढ निकाला।
लेकिन 2 लोग ट्रेस होने से पहले ही वापस ब्रिटेन चले गए। तो 17 लोग हमको मिल नहीं रहे थे। कल उसके लिए हमने विशेष जांच दल गठित किया और उस सुबह से काम पे लगाया। देर रात तक वो इसी प्रक्रिया में लगे रहे। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना, डिस्पेंसरी जगह मालूम करना, पुलिस की सहायता लेना, करते करते उन्होंने सभी 17 लोगों को ट्रेस कर लिया है, जिसमें 2 लोग यूके वापस रिटर्न हो चुके हैं, 2 लोग बाहर के हैं, एक आदमी जो आज टेस्ट कराने हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। बाकी सब 10 लोगों के हमने सैंपल उठा लिए वहाँ पर। बाकी 2 लोग सैंपल पहले पूर्व में किए जा चुके हैं। इस बार 17 लोग सभी हमने ट्रेस करके उन लोगों की सबकी सैंपलिंग करा ली है। मुंबई में बीएमसी ने ब्रिटेन से आए लोगों की तलाश के लिए कोविड-19 वॉर रूम का सहारा लिया। मुंबई में कुल ऐसे 24 वॉर रूम्स हैं, जहां से टेलीफोन के जरिए संबंधित यात्रियों और उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। 25 नवंबर से ब्रिटेन से आए 19 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्रिटेन से आए 2700 लोगों में 600 लोग अभी तक अनट्रेसेबल हैं। ऐसे यात्रियों की जानकारी के लिए बीएमसी एयरपोर्ट अथॉरिटी के संपर्क में है। यूके में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद दुनिया भर की चिंता बढ़ गई है और भारत की भी यही चिंता है। मुंबई की अगर बात करें तो यूके से आने वाले लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। तो ऐसे में अब बीएमसी ने कमर कसी है और ऐसे लोग जो कि यूके से आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इस वक्त मैं मुंबई के ईस्ट वार्ड में हूं और यहां पे अगर तस्वीरें दिखा सकूं तो देखिए किस तरह से कोविड-19 वॉर रूम बनाया गया है। दिखाता हूं कि किस तरह से काम किया जा रहा है वॉर रूम में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जा रही है। अगर मैं भीतर दिखा सकूं, यहां पर देखिए एक पूरी टीम जो है वो बैठी हुई है, इनके साथ टेलीफोन्स हैं और टेलीफोन पर कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। डॉक्टर हेमिन हमारे साथ हैं। डॉक्टर हेमिन, समझना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबको कॉल करते हैं, जो भी पूरे पैसेंजर्स हैं, जितनी भी लिस्ट अपडेट आई है, हमारे पास लिस्ट ऑलमोस्ट 23 नवंबर से लेके आज तक की आई हुई रहती है। तो एवरी डे हम लोग सबको कॉल करते हैं कि आप में से कोई सिम्टमेटिक हो क्या, कोई भी माइनर सिम्टम है, आपने टेस्ट कराई है क्या मुंबई में आने के बाद। अगर टेस्ट कराई है और फिर भी सिम्टम्स हैं तो भी उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हम लोग फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करते हैं कि आप हमें लिस्ट दो, पैसेंजर के अगले 3 सीट, पीछे के 3 सीट कौन कौन थे, पैसेंजर अभी कहाँ पे है, उनके घर पे कौन कौन है, उनका सबका। सो बेसिकली कॉन्टैक्ट्स आर एवरीबॉडी। न्यू कोरोना की वजह से कर्नाटक में भी हड़कंप है। यहाँ कोरोना 2.0 के 7 मामलों की पुष्टि हुई है। यहाँ पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से आए करीब 2500 लोगों में से 51 यात्रियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। इनको ढूंढने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को काम में लगाया गया है। कर्नाटक में अभी तक यूके से आए 1903 लोगों के कोरोना टेस्ट कराए गए हैं, जिसमें से 29 लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन 29 लोगों में से 7 लोगों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती है उन लोगों तक पहुंचने की जो अभी तक ट्रैक नहीं हो पाए हैं। इन लोगों को ट्रैक करने के लिए बेंगलुरु पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को 301 लोगों की लिस्ट दी गई थी, जिसमें से टास्क फोर्स ने अभी तक 250 लोगों को जो है कांटेक्ट किया है। लेकिन 91 लोग अब भी ऐसे हैं जिनका पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। वो यूके से बेंगलुरु तो आए हैं, फिर आगे कहाँ गए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से दिल्ली एनसीआर के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नोएडा में पिछले 1 महीने में 424 लोग ब्रिटेन से आए। इनमें से 158 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिनमें 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई। ब्रिटेन के नए स्ट्रेन ने भारत में भी धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक 20 लोगों में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर भी इनमें अछूता नहीं है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि 6 से ज़्यादा ऐसे मरीज पाए गए हैं जो कि ब्रिटेन से लौटे थे और उनमें ब्रिटेन के ही स्ट्रेन, नया जो स्ट्रेन है उसके लक्षण पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो कि ब्रिटेन की यात्रा से लौटे हैं, उनकी जांच भी लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में और नोएडा में भी पिछले 1 महीने में 424 लोग वापस लौटे हैं ब्रिटेन की यात्रा करके। कहा यह जा रहा है कि इन 424 लोगों को अब ट्रैक किया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या उनमें भी ब्रिटेन के नए स्ट्रेन के लक्षण हैं या फिर नहीं है। न्यू कोरोना की वजह से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश भी तेजी से धड़क रहा है। इंदौर में ब्रिटेन से लौटे 91 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ।
इनमें 2 लोग पॉजिटिव मिले। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इंदौर की बात करें तो बीते 24 घंटों में 258 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4 मौतें दर्ज हुई हैं। इन सब के बीच देश में अब स्ट्रेन वायरस ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। दरअसल हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर की लैब से 6 नए स्ट्रेन के मामले भारत में सामने आए हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि स्ट्रेन वायरस के ये मामले किन शहरों से हैं, लेकिन भारत में स्ट्रेन वायरस पहुंच चुका है। इन सब के बीच आपको इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल इंदौर में कुल 51 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है जो यूके से इंदौर पहुंचे थे। इनमें से 2 लोग संक्रमित पाए गए थे, कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसमें से एक शख्स को इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वहीं दूसरे शख्स को राऊ स्थित उसके मकान में आइसोलेट किया गया था। कोरोना के नए स्ट्रेन से निपटने के लिए केंद्र सरकार किस तरह वॉर मोड में काम कर रही है, ये आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए कि किस तरह नए साल से पहले हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 8 दिसंबर को फाइजर वैक्सीन के साथ ब्रिटेन में जारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अब एक और वैक्सीन का नाम जुड़ गया है और वो वैक्सीन है कोविशील्ड। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्रोजेनेका की बनाई गई इस वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि वैक्सीन की तो मंजूरी मिली ब्रिटेन में, ऐसे में हिंदुस्तानियों को क्या फायदा होगा, तो आपको इसका जवाब देते हैं। हिंदुस्तान के लिए सबसे अच्छी खबर आने वाली है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के इस हेडक्वार्टर से। आपको जानकर खुशी होगी, जिस कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन में अप्रूवल मिला है, वो वैक्सीन ही हिंदुस्तान में अप्रूवल की रेस में नंबर 1 पर चल रही है और यहाँ इसी वैक्सीन पर 24 घंटे काम चल रहा है। देश के लिए गर्व की बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही ब्रिटेन में दी जाने वाली कोविशील्ड की सबसे ज्यादा डोज तैयार करने में जुटा हुआ है। कुछ ही दिनों में हमें मंजूरी मिल जाएगी। उसके बाद ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी इसे लेंगे और हमारे पास 2021 के जुलाई तक इसके 300 मिलियन डोज होंगे। यानी सब कुछ ठीक रहा तो नए साल के पहले हफ्ते में कोरोना की वैक्सीन हिंदुस्तानियों के बाजू तक पहुंचने लगेगी। तैयारी पुख्ता है और वैक्सीन का ड्राई रन देश के कई हिस्सों में हो चुका है। यानी इस बात की पूरी तसल्ली की जा चुकी है कि आपको जो वैक्सीन लगने वाली है वो पूरी तरह से सेफ यानी सुरक्षित हो। लेकिन अभी आप ये समझिए, पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की जारी रेस का स्टेटस क्या है। फाइजर की वैक्सीन का 8 दिसंबर से ब्रिटेन में इस्तेमाल शुरू हो चुका है, यानी वैक्सीन लोगों को दी जा रही है और जल्द ही यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन भी लोगों को दी जाएगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन बहरीन, मैक्सिको में भी लोगों के बाजू तक पहुंच रही है, जबकि अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना का टीका यहां के लोगों को दिया जा रहा है। रूस में स्पुतनिक वी के जरिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो यहां सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन रेडी है। विशेषज्ञों के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हो रही कोविशील्ड वैक्सीन न सिर्फ सस्ती है, बल्कि इसकी स्टोरेज भी बाकी वैक्सीन के मुकाबले किफायती है, क्योंकि इसे सामान्य रेफ्रिजरेटर वाले टेम्परेचर पर स्टोर रखा जा सकता है। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि कोविशील्ड सबसे सेफ यानी सुरक्षित वैक्सीन है? इसके लिए आपको वैक्सीन तैयार करने की प्रक्रिया को समझना होगा। पूरी दुनिया में वैक्सीन इन्हीं 6 तकनीक से बन रही है: जीवित वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस, प्रोटीन सब यूनिट, वायरस जैसे कण, वायरल वेक्टर और mRNA टाइप से वैक्सीन तैयार की जाती है। देखिए, ये बेसिकली कोविड का वायरस है और ये इसके ऊपर जो है ये प्रोटीन्स के इसके वो जीनोम्स जो हैं वो लगे हुए हैं और इसमें हम लोग ये बेसिकली इसमें हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन बनती कैसी है। वैक्सीन की प्रक्रिया ये बनती है, वैक्सीन में हम करते क्या हैं कि इसी जो वायरस है इसका हम एंटीजन निकाल लेते हैं और उस एंटीजन के अंदर 5-6 चीज़ें डालते हैं। स्टेबलाइजर डालते हैं, एडजुवेंट डालते हैं और उसके बाद में हम उस वैक्सीन को जो है प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में इसका जो एंटीजन डालते हैं। अब होता क्या है, जब ये शरीर के अंदर घुसता है
तो शरीर में घुसने के बाद में ये फिर एकदम से वहां पर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कर देता है। ये जो है ये हमने बताया है कि किस तरह से ये वैक्सीन जो है बनती हैं। 4 तरह की वैक्सीन होती हैं। एक तो होता है वायरस की वैक्सीन, एक होता है वायरल वेक्टर वैक्सीन, एक होता है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन और एक होता है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। ये जो है इस तरह की 4 तरह की जो है वैक्सीन डेवलप होती हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कोरोना की कौन कौन सी वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का इस्तेमाल ब्रिटेन और अमेरिका में भले ही शुरू हो चुका हो, लेकिन ये mRNA तकनीक पर है, जबकि हिंदुस्तान में जो वैक्सीन बन रही हैं, वो वैक्सीन प्रोटीन आधारित हैं। प्रोटीन आधारित वैक्सीन 4-6 हफ्तों में अपडेट होती है। ये होल वेरिएंट को किल करके हम सुई लगाते हैं, तो उसको देख के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, लड़ने का जो क्षमता है, वो प्रोटीन्स बना लेते हैं और सेल्स बना लेते हैं। हम कहते हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडी, और जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल्स भी तैयार होकर रहे। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोरोना की वैक्सीन हमारे आपके लिए कितनी सुरक्षित है। अब आपके जहन में सवाल जरूर होगा कि जो वैक्सीन हमारे बाजू में लगने वाली है, उस वैक्सीन को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर 633 जिलों में पुख्ता कोल्ड चेन तैयार कर ली है। पूरे देश में कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। इनमें 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भी कोल्ड चेन तैयार हो चुकी है और तैयारी ऐसी है कि वैक्सीनेशन बॉक्स हर ब्लॉक में अगले 2 दिन में पहुंच जाएंगे। देश भर में वैक्सीनेशन कैसे लगेगी उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो लगभग कर ली गई है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है कि जब कोरोना वैक्सीन आएगी उसको किस तरीके से स्टोरेज जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उसी को लेकर सभी राज्य जो हैं वो अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए नए डीप फ्रीजर और ILRs जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये जो आप डीप फ्रीजर देख रहे हैं, इसमें -15 से लेकर -25 टेम्परेचर जो है वो मेंटेन यहाँ पर रहता है। और अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उसमें इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ी तो इस डीप फ्रीजर में उसको यहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं ये ILR है, और जितनी भी हमारी लगभग दूसरी वैक्सीन आती हैं उनको इसी में ILRs जो है जिसमें टेम्परेचर +2 से लेकर +8 तक होता है, उसमें यहाँ पर रखा जाता है ताकि वैक्सीन जो है उसको किसी तरह की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर ना हो। यहाँ पर डिप्टी CMO है सुमन जी, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से आपकी तैयारियां हैं और कितने डीप फ्रीजर आ गए हैं और कितने अभी आने हैं? ये हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें मिक्स्ड एंटीजन पड़े हुए हैं, तो इन केस डिस्ट्रिक्ट स्टोर जो है हमारा फुल रहता है। तो अगर हमारे पास इन एडिशन हमें 8 और ILR दिए गए हैं, डीप फ्रीजर 4 और दिए गए हैं। वो जो ILR हमें दिया गया उसकी कैपेसिटी 124 लीटर है। अप्रॉक्सीमेटली वो 7,000 डोजेज जो है वो स्टोर करेगा। तो एक माने कि अब कोरोना वैक्सीन आएगी तो यहाँ पर स्टोरेज आपकी पूरी हमारी एडिक्वेट स्टोरेज है हमारे पास, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानिए, कोरोना कितना भी रूप रंग बदल ले, उसका हारना तय है। और हर बार की तरह जीत इंसानियत यानी मानवता की होगी। टीम न्यूज़ नेशन।